नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जोरदार जीत हासिल करने के बाद बीजेपी में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी है। बीजेपी आज उत्तराखंड और गोवा के नए मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान कर सकती है। दोनों राज्यों में बीजेपी दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। दोनों राज्यों में आज शाम विधायकों की बैठक होने वाली है, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा। गोवा में प्रमोद सावंत और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तो आज उत्तराखंड और गोवा में मुख्यमंत्री के पद के नाम का ऐलान होगा। उत्तराखंड का सीएम कौन और गोवा का ताज किसके सिर जाएगा, ये देखना होगा। अब तक उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने जीत हासिल की, इसलिए दोनों नेताओं को सीएम की रेस में अब तक सबसे आगे माना जा रहा है। हालांकि कई दूसरे नेता भी सीएम की रेस में शामिल हैं। मुख्यमंत्रियों के चुनाव के लिए पिछले 2 दिनों में दिल्ली में भी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने मंथन किया है, जिसके बाद आज सीएम के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। और उत्तराखंड में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। देहरादून में होने वाली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यवेक्षक और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी सह पर्यवेक्षक के रूप में शिरकत करेंगी। उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी तक ये साफ नहीं है। इसकी वजह कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव हार जाना है। वो खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे और सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे हैं। रविवार को यानी कि कल यूपी, गोवा और उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर पीएम मोदी ने अहम बैठक की। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उत्तराखंड के भावी सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के नाम पर विचार किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की हमारी बैठक शाम को 5 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगे। सभी विधायक हमारे पहुंच गए हैं और ठीक टाइम से बैठक शुरू हो गई। उत्तराखंड की राजनीति के लिए आज अहम दिन है। आज ये विधानसभा में जो सभी सारे विधायक हैं वो शपथ लेंगे और प्रोटेम स्पीकर जो है इनको शपथ दिलाएंगे। अभी इससे कुछ देर पहले ही जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो राजभवन में राज्यपाल ने उनको शपथ दिलाई है और अब वो यहाँ विधानसभा पहुंच चुके हैं। और सभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम विधानसभा में खड़े हैं और ये उत्तराखंड की विधानसभा है और अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि सारे विधायकों का आना शुरू हो गया है। जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं वो अभी यहाँ आने लग गए हैं और उसके बाद ही अभी थोड़ी देर में ही यहाँ पर जो शपथ ग्रहण का प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा और विधानसभा में जितने भी 70 के 70 विधायक हैं उनको जो प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत हैं वो अभी शपथ दिलाएंगे। ठीक उसके बाद ही आज शाम को 5 बजे जो विधानमंडल की बैठक होनी है वो बैठक होगी और साथ ही जो केंद्र ने जो पर्यवेक्षक भेजे हैं राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी वो उस बैठक में मौजूद होंगे और उसके बाद ही उत्तराखंड के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। तो आज बहुत खास दिन है उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड को अपने नए मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं। अधीर यादव, देहरादून, न्यूज 24। कुमार गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुमार, अभी भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि खबर यह भी कि पुष्कर सिंह धामी का नाम अभी भी आगे चल रहा है। देखिए, बिल्कुल श्रद्धा, पुष्कर सिंह धामी का नाम आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं। और संभवतः जो सोर्सेज के हवाले से खबर है वही है कि शाम में 5 बजे जब विधानमंडल दल की बैठक होगी तो पुष्कर सिंह धामी के नाम पे ही मुहर लगेगी। हालांकि पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पे बीजेपी ने राज्य में 45 से 47 सीटें जीती और एक ट्रेंड को तोड़ा। चूँकि अक्सर ये कहा जाता है उत्तराखंड यानी पहाड़ की राजनीति में कि अमूमन इस बार अगर किसी की सरकार है तो अगली बार सरकार बदल जाती है। कांग्रेस बीजेपी वहाँ बदल कर शासन में आते रहे हैं जब से राज्य का जन्म हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उस एक बहुत बड़े ट्रेंड को भी पुष्कर सिंह धामी के चेहरे ने तोड़ा है। और आपको याद होगा मात्र 6 महीना पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था जब
तीरथ सिंह रावत को अपना पद छोड़ना पड़ा था, चूंकि 6 महीने के वो सांसद थे और 6 महीने के अंदर त्रिवेंद्र रावत के बाद तीरथ सिंह रावत बने थे और उसके बाद उन 6 महीने के अंदर उन्हें विधानसभा जाना था, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल्स और तमाम दिक्कतों की वजह से विधानसभा का उपचुनाव नहीं हो पाया और उसके बाद उनको पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद युवा मुख्यमंत्री के तौर पे पुष्कर सिंह धामी पे बीजेपी ने भरोसा जताया था और भले ही वो खटीमा से विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन राज्य में 47 सीट लेकर आए। पहली एक खूबी ये है। दूसरी बात ये है कि एक जो ट्रेंड था कि हर बार वहाँ सत्ता परिवर्तन होता था, उस परिवर्तन को अपने चेहरे की बदौलत रोका। ये भी कहा जाता है, जो उनके पक्षकार हैं वो ये भी बताते हैं। 30 साल का लंबा राजनीतिक करियर है, आरएसएस में भी सक्रिय वो काफ़ी रहे, इससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में वो काफ़ी सक्रिय रहे। और एक और ख़ास बात कि उनके जीवन की जो कहानी है वो किस तरह बहुत ही निम्न स्तर से बहुत ही ऊंचे स्तर तक वो पहुंचे हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके ओएसडी थे पुष्कर सिंह धामी और ओएसडी से अब राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो पहुंचे थे। पिछली बार उन्हें 6 महीने का वक्त मिला था। तो कई सारे ट्रेंड्स उन्होंने तोड़े हैं। उनकी साफ सुथरी छवि विवाद नहीं है। इसे लेकर ये सोर्स ये बताते हैं कि इन सारी चीज़ों का लाभ उनको विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी मिल रहा है। कहा यह जाता है कि चूंकि ठीक है वो पूरे प्रदेश में ध्यान देते रहे लेकिन अपने क्षेत्र में हार गए, तो ये एक निगेटिव पॉइंट्स है, इसमें कोई दो राय नहीं ये है। क्योंकि ये सवाल उठ सकता है कि आपके पास जब 46-47 जीते हुए विधायक हैं तो फिर किसी हारे हुए व्यक्ति पे आप क्यों हारे हुए व्यक्ति को क्यों आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके चेहरे पर चुनाव जीता जाता है। वो विधानसभा का चुनाव हारते भी हैं, लोकसभा का चुनाव हारते भी हैं, तो भी उन्हें केंद्र में मंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पे बनाया जाता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है उनके सामने। इसलिए ये माना जा रहा है कि शाम 5 बजे जो विधानमंडल दल की बैठक शुरू होगी, उसके बाद राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी के नेतृत्व में जो नाम का पर्चा खुलेगा उनकी जेब से, राजनाथ सिंह की जेब से, उसमें पुष्कर सिंह धामी का ही नाम होगा, ऐसा सूत्र बताते हैं। और लगभग ये तय है, चूंकि उनको ज़्यादा लंबा वक्त नहीं मिला। पिछले 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री थे ये। बीजेपी उस छवि को भी बदलना चाहती है और इस बार जो जिसे भी सत्ता देना चाहते हैं, जिसे भी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, वो चाहती है कि 5 साल का कार्यकाल वो पूरा करे। होगा क्योंकि रेस में बहुत सारे लोग हैं। क्या वाकई में एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी बाजी मारकर ले जाते हैं? अब आज शाम को बैठक है और उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।